मेरे भाई, जो हम लोग ब्रास पट्टी किस तरीक़ा से लगाते हैं, तो चलिए आप लोगों को इसके बारे में हम जानकारी दें कि ब्रास पट्टी किस तरीक़ा से अच्छा से लगता है। बहुत सारा आदमी का ये कमेंट में आता रहता है कि ब्रास पट्टी लगाने टाइम में जो बीच में का जो गैप होता है वो क्यों ज़्यादा खाली रहता है। तो उस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीक़ा से ब्रास पट्टी अच्छा से फिनिशिंग होता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। जो मिस्त्री हमारे मिस्त्री जो इस पर काम कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देख रहे हैं जो मेरा मिस्त्री ब्रास पट्टी का अच्छे तरीक़ा से पहले इसको सजाता है। तो सजाने के बाद में फिर इसको जो कॉर्नर पे ब्रास पट्टी के कॉर्नर पे हमेशा याद रखिएगा कि कॉर्नर पर इस तरीक़ा से जो काटा जाता है तो फिर इसका फिनिशिंग ज़बरदस्त आता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई, आप लोगों को ये ब्रास पट्टी को इस तरीक़ा से कॉर्नर पे काट करके लगाया जाता है। तो इसका फिनिशिंग कुछ और ही तरीक़ा का आता है, बहुत अच्छा आता है। तो मेरा मिस्त्री इस तरीक़ा से इसको सजा लिया और फिर इसके बाद में एरोलाइट मारेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से एरोलाइट जो थोड़ा मोटा करके एरोलाइट मारने से क्या होता है, जो उसका गैपिंग जो रहता है ना, तो वो भी ढक जाता है। और फिर एरोलाइट मार देने के बाद में फिर बीट चिपकाएंगे। एरोलाइट लग जाने के बाद में फिर ब्रास पट्टी ये अच्छे तरीक़ा से सजा रहे हैं। तो फिर से ये ब्रास पट्टी लग जाने के बाद ऊपर से फिर एरोलाइट मारा जाएगा। तो ब्रास पट्टी पे एरोलाइट मार दिए और फिर हम लोग इस पर पट्टी लगाएंगे। जो ग्रेनाइट का पट्टी होता है सबसे बेहतर तरीक़ा का होता है, जो 1.5 इंची का और पट्टी जो होता है वो बहुत बेजोड़ होता है। माने 1.5 इंची से ज़्यादा आप लोग पट्टी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 1.5 इंची का सबसे स्टैंडर्ड साइज होता है। तो चलिए हम मिस्त्री के पास चलते हैं। तो मेरे मिस्त्री ने 1.5 इंची का जो पट्टी बना रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 1.5 इंची का पट्टी हम लोग इस तरीक़ा से बनाते हैं। तो मैं अपने दूसरे मिस्त्री के पास पहुंच गए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो मिस्त्री जी, आप ये बताइए, जो ब्रास पट्टी जो आपने लगाया है तो वो किस तरीक़ा से सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा लगता है इसमें जो है, आप फेविक्विक मारते हैं या नहीं मारते हैं? फेविक्विक मारते हैं, नहीं मारेंगे तो गैपिंग रह जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो इस पर बीट जो है वो मेरे मिस्त्री डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से उस पर बीट डाला जाता है। तो हम ये भी आपको दिखाएंगे कि जो फेविक्विक होता है वो किस तरीक़ा से मेरे मिस्त्री ने फेविक्विक डालता है। जो ब्रास पट्टी के बीच में जो गैप आता है वो नहीं आने के लिए किस तरीक़ा से फेविक्विक डालता है। तो चलिए हम दिखा रहे हैं। जो ये मेरे मिस्त्री जो फेविक्विक डाल रहे हैं, तो इस तरीक़ा से आप लोग डालेंगे फेविक्विक तो अच्छा से ब्रास पट्टी अच्छा से चिपकेगा और उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी मिस्त्री काम करेगा आपके घर में, तो इस तरीक़ा से फेविक्विक उससे डलवा सकते हैं। और बहुत सारा मिस्त्री को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको आप कह सकते हैं जो इस तरीक़ा से काम कीजिए। तो चलिए फिर, तो साइड वाला जो इस तरीक़ा से बीट लगाया जाता है, आप देख सकते हैं कि मेरे मिस्त्री इस तरीक़ा से बीट लगाया है। और उस साइड का जो बाकी है वो कटिंग करने के लिए तैयार है, काट रहे हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में और जानकारी देंगे आपको। तो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।